हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अपनी टिहरी जो यात्रा में मैं आई थी, तो टिहरी में सुरकुंडा देवी माता के दर्शन करने के बाद मैं जा रही हूँ अपनी एक नेक्स्ट लोकेशन में, जो कि है धनौल्टी। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैंने किया ये थोड़ा सा वीडियो शूट। और फ्रेंड्स, जिस दिन मैं ये टिहरी गई थी उसके एक दिन पहले रात भर मैं बिल्कुल नहीं सोई थी और सुबह भी मैं 3 बजे उठ चुकी गई थी। तो उस रीज़न से इतनी नींद आ रही थी कि पूछो मत। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपनी ये नई लोकेशन में, जो कि है इको पार्क धनौल्टी। और फ्रेंड्स, ये धनौल्टी तो अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी चर्चित है। और आज हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स ये धनौल्टी इको पार्क, जिसका टिकट मात्र 50 रुपीज़ था। तो फ्रेंड्स, मम्मी की तबीयत तो थोड़ा ख़राब हो रही थी, इसलिए मम्मी तो गाड़ी में ही रही। मैं, पापा और भाई अपनी टिकट लेके चले धनौल्टी में, ये इको पार्क में अंदर की ओर। फ्रेंड्स, ये इको पार्क बिल्कुल हरा भरा, बहुत ही सुंदर, और यहाँ अंदर जाके कुछ एक्टिविटीज़ भी थी एडवेंचरस, जो आप कर सकते थे। मसूरी से थोड़ा आगे पड़ता है उत्तराखंड का ये मनमोहक हिल स्टेशन। प्रकृति से है प्यार तो आप भी निकल पड़े फ्रेंड्स इस धनौल्टी की यात्रा में। धनौल्टी उत्तराखंड में स्थित एक छोटा पहाड़ी शहर है, जहां आए दिन लोग शांत वातावरण में कुछ अच्छा समय बिताने के लिए यहां आते रहते हैं। अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां लोगों की कम भीड़ भाड़ हो, तो इस वीकेंड धनौल्टी का प्लान आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे तो मतलब मसूरी में मतलब जो जो लोकेशन में सुनी थी मैंने, तो मतलब यहाँ देखने के बाद तो मुझे एक अलग ही एहसास हुआ। क्योंकि नाम इनके जितने बड़े बड़े, तो मुझे लगा था पता नहीं क्या होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं तो खुद ही एक गांव वाले एरिया में रहती हूँ, तो वहाँ से तो ये पहाड़ों, ये जंगल भरी चीज़ों को देखना तो मेरे लिए आम बात थी। लेकिन धनौल्टी लोग कहते थे अरे बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये वो सो। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे कुछ भी असाधारण नहीं लगा, सब कुछ मुझे साधारण नहीं लगा। मतलब ये तो मैं रोज ही, हम जैसे गांव वाले माहौल में रहते हैं, ये तो हमारा रोज का ही देखना है। लेकिन यहाँ पे व्यू की बात करें तो यहाँ पे हिमालय रेंज बहुत अच्छे से दिख रहा था, बहुत नज़दीक से, तो वो अच्छा लग रहा था। बाकी यहाँ पे ये जंगल वंगल देख के तो मुझे खासा खुशी नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे गई, क्योंकि मुझे फिर यूट्यूब के लिए एक नया कंटेंट, एक नई वीडियो मिल रही थी। और जो लोग यहाँ जाना चाहते हैं वो मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ जाना चाहिए या नहीं। मसूरी से 62 किलोमीटर की दूरी में मौजूद धनौल्टी उत्तराखंड का एक छोटा शहर है। ये पहाड़ी जगह समुद्र तल से करीबन 2200 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। एक ऑफ बीट टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी जानी जाती है ये जगह, जो कि है धनौल्टी। इस हिल स्टेशन में आने के बाद लोगों को एक अलग ही शांति का एहसास होता है। शहर के शोर शराबे से दूर अक्सर लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते रहते हैं। अगर आप भी गर्मी से छुटकारा पाने के लिए प्रकृति के बीच में कुछ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, तो आज से ही इस जगह पर घूमने की प्लानिंग शुरू कर दें। इस ट्रिप में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन का समय लगेगा, जिसे आप अपने लॉन्ग वीकेंड में भी प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वो धनौल्टी का इको पार्क, जो मुझे तो खासा पसंद नहीं आया था। लेकिन जब मैं लोगों के वीडियोस में कमेंट्स देखती हूँ, तो देखती हूँ कि उनको तो मसूरी में तो, इवन दिल्ली जब मैं गई थी, तो मेरे वहाँ पे दिल्ली में काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं, जिनको हर एक छुट्टी में यहाँ मसूरी में आते हैं, और धनौल्टी तो वो ज़रूर ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लोगों के बीच देखती हूँ कि मसूरी आने का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारे से बाहर के लोगों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि हम तो ऐसे वाले एरिया में रहते हैं जहाँ ये रोज़ ही देखते हैं, सुबह शाम हमारा देखना होता है। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उनको ये जगह बेहद ही खास लगती है। ये पहाड़ी शहर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस हिल स्टेशन तक पहुंचने के लिए आपको पहले मसूरी के मॉल रोड जाना होगा। यहाँ से आप लगभग 1 घंटे में धनौल्टी पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास कुछ फ्री टाइम है तो आप हरिद्वार, मसूरी और देहरादून की भी यात्रा कर सकते हैं। जो धनौल्टी है ये समुद्र तल से 2200 मीटर के ऊपर है, जहाँ से हिमालय का नज़ारा बेहद ही हसीन लगता है। फ्रेंड्स, धनौल्टी में आप बहुत सारी चीज़ें देखने की है, जो आप देख सकते हैं। दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक खूबसूरत मंदिर है, जिसे गुप्त साम्राज्य के दौरान गुप्त वंश द्वारा बनवाया गया था।
मध्यकालीन युग में बना ये तीर्थ स्थल अपनी शानदार वास्तुकला से लोगों को बेहद आकर्षित करता है। दशावतार मंदिर धनौल्टी में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। फ्रेंड्स, ये मसूरी जब मैं घूमने गई ना, तो मैं पहले थोड़ा सा तैयारी के साथ नहीं गई, इसलिए ना मुझे ऐसा लगता है कि ये पैकेज और बढ़िया हो सकता था अगर मैं इसको तरीके से, एक तो जाते हुए भी मैं यहीं के रास्ते गई, आते हुए भी यहीं के रास्ते, तो मुझे ऐसा लगता है कि जाते हुए मुझे नरेंद्र नगर के रास्ते जाना था और वहां से विजिट करते हुए फिर मसूरी छोड़ के फिर वहां होटल में रात बिता के नेक्स्ट डे इधर के रास्ते घर आना था। लेकिन ऐसा मैंने किया नहीं। लेकिन ये मुझे वहाँ जाने के बाद भी, क्योंकि एक ही रूट में बार बार जाना इतना आनंदित नहीं होता ना, मन करता है नया नया रूट हो। तो ये गलती मुझसे हुई है। अब ड्राइवर भैया जैसे ले गए हम वैसे ही चलते गए, और फिर मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ खासा पता भी था। वो मैंने कहा तो आपको तो पता ही होगा ना, तो वो कहते हैं उन्होंने वही जगह दिखाई जो रोड में पड़ रही थी। तो रोड में तो वो हम ही देख लेते कि भाई हाँ ये जगह पड़ रही है तो यहाँ चले जाते हैं। तो फिर ये वाली ट्रिप मुझे नहीं लगता कि इतनी सही रही हमारी। बस ये है, बस घूम लिया हमने, ठीक है। ये धनौल्टी अगर आप आए हो तो आप यहाँ पे ये दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु का मंदिर है वो देख सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे देवगढ़ किला भी देख सकते हो। जो देवगढ़ किला है ये 16वीं शताब्दी जितना पुराना है और इसमें कई भव्य महल और जैन मंदिर हैं। यहाँ की कला और संरचना लोगों को हैरत में डाल देती है। ये फोर्ट उन जगहों में से एक है जहाँ आपको जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। अपने धनौल्टी ट्रिप में इस जगह को भी अपनी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। फिर ये तो आप देख सकते हो, ये हरी भरी हरियाली, ओक के पेड़ और देवदारों के पेड़ों की ताजी खुशबू से आच्छादित यह पार्क 13 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये इको पार्क धनौल्टी के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इको पार्क का निर्माण डीएफओ और शहर के नागरिकों द्वारा गरीबी से छुटकारा पाने के लिए और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। इस जगह पर आप जैसे ही कदम रखेंगे, इको पार्क अपनी हरियाली से आपको तरोताज़ा कर देगी। फ्रेंड, मैं सच में कह रही, मैं इतना थक चुकी थी क्योंकि लास्ट नाइट में सोई नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो जैसे पैर खुद ही चल रहे थे, क्योंकि घूमने का इतना शौक है कि फिर खुद ही चल रहा था, हाँ चलो चलो। फिर फ्रेंड्स, अगर आप धनौल्टी अगर आप हो तो यहीं पास में इससे थोड़ी दूरी में सुरकुंडा देवी का मंदिर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। अगर आपको कैंपिंग करना पसंद है तो आप धनौल्टी में आसपास के हरे भरे खेतों में कैंपिंग का मज़ा लेने के लिए भी जा सकते हैं। साथ ही पहाड़ी गाँव के पास नदियों के किनारे अपना टेंट लगाने की भी यहाँ सुविधा मौजूद है। कैंपिंग वाली जगहों पर सही कीमत में किराए पर टेंट आसानी से मिल जाते हैं। आप आवश्यकता के अनुसार उनका आकार चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप धनौल्टी इको पार्क का पूरा ये शानदार व्यू। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये धनौल्टी इको पार्क में भाई और मेरा बेटा रिद्धिमान तो नीचे जो एडवेंचर एक्टिविटी हो रही थी वो लोग तो वहाँ चले गए थे, और मैं और पापा आए थे इस पार्क के ऊपर टॉप चोटी तक, क्योंकि यहाँ से वो बता रहे थे सीनिक व्यू है तो हम उसको देखने आए थे। और पापा और जो भाई और रिद्धिमान थे वो नीचे ही थे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये हम पहुंच चुके हैं इको पार्क धनौल्टी के टॉप में, और यहाँ से आप हिमालय श्रेणियाँ बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। धनौल्टी इको पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य के सुंदर शहर धनौल्टी में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई में स्थित यह पार्क हरे भरे जंगलों के बीच बसा हुआ है और आगंतुकों को एक शांत और सुकून भरा वातावरण प्रदान करता है। 13 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला धनौल्टी इको पार्क प्रकृति प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान है। पार्क में देवदार के पेड़, रोडोडेंड्रॉन, ओक के पेड़ और कई प्रकार के पक्षी प्रजातियां सहित कई प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु हैं। यह पार्क हिमालय के कुछ जानवरों जैसे हिमालय काले भालू, तेंदुआ और लंगूर का भी घर है। फ्रेंड्स, वो कह रहे थे कि आपको ये जानवर देखने के लिए ना कि आगे कोई और जाना पड़ेगा, लेकिन हम पैदल नहीं चलना चाह रहे थे ज़्यादा, तो इसलिए हम नहीं गए। और फिर इस टाइम पे दिन के दोपहर में कहाँ ही दिखते हैं, उसके लिए तो एक टाइम होता है पक्षियों का भी बाहर निकलने का। धनौल्टी इको पार्क के सबसे रोमांचक आकर्षणों में से एक एडवेंचर जोन है, जो सभी उम्र के आगंतुकों के लिए कई तरह की रोमांचकारी गतिविधियां प्रदान करता है।
यहाँ पे आप बर्मा ब्रिज, फ्लाइंग फॉक्स, कमांडो नेट, स्काई वॉक जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे भाई ने ये स्काई वॉक किया था, उसकी टिकट मात्र 100 रुपये थी। पार्क में झूलों और स्लाइडों वाला एक छोटा सा बच्चों का पार्क भी है, जो इसे परिवार के साथ घूमने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। फ्रेंड्स, रिद्धिमान को भी ये जगह पसंद आई, क्योंकि यहाँ पे रिद्धिमान के लिए चिल्ड्रन पार्क भी बना था जिसमें वो खेल रहा था। इसे परिवार के साथ घूमने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। साहसिक गतिविधियों के अलावा आगंतुक पार्क के सुव्यवस्थित पैदल मार्गों पर आराम से टहल भी सकते हैं। ये रास्ते आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के शानदार दृश्य पेश करते हैं और प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने का अवसर प्रदान करते हैं। धनौल्टी इको पार्क में एक कैफेटेरिया भी है, जो स्नैक्स या पेय पदार्थ परोसता है, जो इसे साहसिक गतिविधियों के एक दिन के बाद आराम करने और तनाव मुक्त होने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। फ्रेंड, जो ये पार्क है, ये पार्क 9 बजे खुल जाता है और शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे एंट्री फीस तो मैंने बताई थी, पर हेड यहाँ पे जो एंट्री फीस है वो 50 रुपीज़ है। अगर आप धनौल्टी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि यह जगह उन लोगों को पसंद आती है जो शांति और सुकून चाहते हैं। उत्तराखंड में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन, जहां आप शांत और सुकून देने वाला नज़ारा देख सकते हैं। इस जगह की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोग बर्फ़ वाली जगहों में घूमना जाना पसंद करते हैं, इसलिए यह लोकेशन लोगों की नज़रों से छुप जाती है। हालांकि जनवरी के महीने में धनौल्टी में भी हल्की बर्फ़ पड़ती है, लेकिन फरवरी में आपको यहाँ बर्फ़ नहीं मिलेगी। धनौल्टी में अगर आप कुछ रोमांचक करना चाहते हैं, जैसे किसी एक्टिविटी का मज़ा लेना चाहते हैं, तो इको पार्क घूमने का प्लान बना सकते हैं। इको पार्क का टिकट और यहाँ होने वाली एक्टिविटी ज़्यादा महंगी नहीं है, इसलिए आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। आज फ्रेंड्स, अब ये देखो कि मैं ये पहुँच गई हूँ बच्चों के चिल्ड्रन पार्क में, जहाँ रिद्धिमान मस्त तरीके से यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क में अपने मज़े कर रहा था और मेरा भाई अपने मज़े ले रहा था। धनौल्टी में इको पार्क में एंट्री जो फीस है वो मात्र 50 रुपये है। बच्चों के लिए जो टिकट है वो 30 रुपये है। 2 साल के बच्चों के लिए तो बिल्कुल मुफ्ती है। इको पार्क का टाइम 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है। आप इस बीच यहाँ कभी भी जा सकते हैं। यह हरे भरे विशाल पेड़ों से घिरी हुई जगह है, जहाँ बैठने के लिए टेबल और झूले भी हैं। 13 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला इको पार्क अंबर और धारा में विभाजित है। ये एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी में स्थित है। यह जगह बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों को भी पसंद आती है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटी कराई जाती है। स्काई वॉकिंग का टिकट प्राइस मात्र 100 रुपये है। इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग और रोप क्रॉसिंग जैसी एक्टिविटी भी कराई जाती है। यह मसूरी के पास घूमने के लिए अच्छी जगहों में से एक है। यह मसूरी के पास, आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मेरे भाई ने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी टिकट मात्र 100 रुपये थी। लोग यहाँ बैलून शूट गेम भी खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि 5 बैलून फोड़ने के 50 रुपये लिए जाते हैं। पार्क के बाहर पार्किंग की सुविधा है, जिसके लिए आपको पैसे देने होंगे। वो जो टिकट है कार पार्किंग की मात्र 20 रुपये है, और अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो उसकी फ़ीस 10 रुपये है। पार्क के बाहर खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। आप बाहर से सामान खरीदकर पार्क में ले जा सकते हैं और पिकनिक प्लान कर सकते हैं। इस पार्क में घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि यह काफ़ी बड़ा पार्क है। पार्क में कई एक्टिविटी कर सकते हैं, इसलिए समय का पता ही नहीं चल पाता। यह परिवार के साथ पहाड़ों में घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। तो आप, अगर इस जगह आपको पसंद आ रही है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल में बने रहें। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके पास कुछ सवाल हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी आप तक सही जानकारी पहुंचाने की। और फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है, और मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें मेरी ये वीडियो, और इसको आगे लाइक शेयर भी करते रहें।
मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।